बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई कीमा, जो कि मैं बहुत यूनिक और नए तरीके से बनाऊँगी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्याज ले लिया था, थोड़ा दरमियाने साइज़ का। उसको मैंने पैन में मैंने ऑयल डाला था और उसमें प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। सबसे पहले प्याज को मैंने बहुत अच्छा सा जो है ना, इसको मैंने लाइट ब्राउन जो है ना फ्राई करना है। ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है इसका कलर जो है ना, फिर इस तरह से फिर जायका जो है ना इसका वो नहीं निकल के आएगा जो हमें चाहिए। और इसके अलावा मैंने जब ये इसको मैंने प्याज को फ्राई करने के बाद मैं ऑयल जो है ना उसको अलहदा निकाल लूँगी और प्याज को अलहदा निकाल लूँगी। और फिर मैं आपको इसी रेसिपी के दरमियान में बताऊँगी कि हम प्याज को और ऑयल को कैसे इसमें डालेंगे, क्योंकि फ्राई कीमा है और ये नए तरीके से मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अब इसको प्याज को फ्राई होने के लिए होने तक आप देखेंगे मैंने किस तरह का कलर हो गया। देखें, मैं सारा प्याज साइड पे कर रही हूँ और ऑयल को अलहदा कर रही हूँ। और मैंने हाफ़ के जी जो है ना कीमा ले लिया था। कीमे को बहुत अच्छी तरह से मैंने धोकर बहुत अच्छा सा साफ़ कर लिया था। और इसको अब देखें, प्याज जो है ना बिल्कुल अलग कर लिया। इस तरह से आपको प्याज फ्राई करने की भी रेसिपी मिल जाएगी। और कीमे को मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। उसमें मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो भी मैंने बहुत अच्छी कटिंग कर ली थी, वो भी डाल लिए थे। और तकरीबन मैंने इसमें 1.5 गिलास जो है ना पानी का लिया था, वो डाल देंगे ताकि कीमा जो है ना इतना पानी क्वांटिटी में लेंगे कि कीमा हमारा जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। और जो प्याज देखे मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग की थी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था 2 खाने के चम्मच, वो इसमें शामिल करूँगी। और टमाटर मैंने तकरीबन 3 अदद थे, तकरीबन 1 प्याली जो है ना टमाटर कटिंग की हुई टमाटर बहुत अच्छी सी कटिंग की थी, वो हम डाल देंगे। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है ना मैं अपने स्पाइसेस जो है ना वो शामिल करूँगी। पहले हम ये जो मैंने खड़ा मसाले डाले हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैं यहाँ अपने स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो 1 चाय का चम्मच डाला था। और उसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी है ना वो भी चाय का 1 चम्मच डाला था। उससे कुटी हुई लाल मिर्च से ये होता है कि जायका जो है ना हमारा बहुत अच्छा आता है खाने का। और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ हल्दी भी डाली थी। और थोड़ा सा जो है ना मैंने हाफ़ चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, ताकि हमारे जो है ना कीमे का कलर जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाए। फिर मैंने इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया था सारे मसाले जो हैं कीमे के साथ। और मैंने जो 5 से 6 अदद जो है ना मैंने हरी मिर्च ली थी, उनकी बहुत अच्छी सी कटिंग मैंने कर ली थी। अभी सारे मसाले शामिल करने के बाद इसमें मैं हरी मिर्च भी शामिल करूँगी। साथ साथ आप मेरा वो इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना फ्राई कीमा बनाने की, आप लोग नोट करते जाएं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को दबा दिया करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो देखकर तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चल सके। अब मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना तो वो गरम मसाला जो है ना यही शामिल कर लिया था। और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर देंगे। और मैं इसको ना पकने के लिए जो है ना रख दूँगी, ताकि हमारा कीमा जो है ना बहुत अच्छा सा गल जाए और बहुत अच्छा जो है ना हमारा ये कीमा तैयार हो। आप भी लाजमी से ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है और यकीनन आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगा। चलिए इसको मैं एक दफ़ा और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी से जो है ना इसकी पकाई जो है ना शुरू हो जाए। और माशाल्लाह से आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मेरी एडवाइस से आप इसको पका कर देखें और कमेंट्स में लाजमन मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि रेसिपीज़ बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत की जाती है। और यहाँ पर मैंने अब अपने जायके के मुताबिक जो है ना नमक शामिल कर दिया है। और नमक के साथ ही मैंने चाय के 2 चम्मच जो है ना सूखा धनिया भी जो है ना क्रश किया हुआ वो डाल दिया इसमें, ताकि उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आए हमारे कीमे में से। और फिर से हम इसको ना ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ये कोई 10 मिनट तक और हम कीमे को पकाएंगे, ताकि जो है ना हमारा बहुत जो है ना पानी खुशक हो जाए और कीमा गल जाए। ये देखें माशाल्लाह से पानी खुशक हो चुका है और कीमा हमारा अच्छा सा जो है ना गल रहा है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया है और इसको फिर से मैं ढकना लगा दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छा सा जो है ना फिर से पानी जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी की कसर है, वो भी खुशक हो जाए। और अब मैं इसमें ना ऑयल शामिल करूँगी।
जो कि एक प्याली मैंने ऑयल ली थी, ऑयल की ली थी, वो उसमें शामिल कर देंगे। देखिए एक प्याली या एक कप या इक्वल क्वांटिटी होती है, वो मैंने शामिल कर दिया। अब इसी ऑयल के साथ इस अच्छी तरह से हम कीमे को भूनेंगे और बहुत अच्छा सा जो है ना इसको हमने भूनना, ताकि कीमे की जो स्मेल और जो है ना वो एक मसाले की जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना सारा मिक्स हो जाए और अच्छी तरह पकाई हो। अब ये ऑयल के अंदर ही हम कीमे को बहुत अच्छा सा भूनेंगे और इसको ना इसका सारा जो है ना पानी खुशक कर लेंगे और ऑयल में इसको फ्राई करते जाएंगे। अब कीमे को जो है ना ऑयल में अच्छी तरह से भूनने के बाद, फ्राई करने के बाद, यहाँ मैंने एक प्याली दही की ले ली थी और हम इसमें कीमे में दही डाल देंगे और दही के साथ भी हम कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो है ना हमारी के जो बहुत अच्छा सा ना दही के साथ ना जायका है कीमे का। और कीमे का पता है आपको, खट्टा खट्टा सा जायका होता है, उसके साथ भी बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा जो है ना मज़े का बनता है कीमा। और ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे, अब यहाँ पर हम इस जगह पे हमने ये प्याज जो है ना मैंने कीमे में शामिल कर दी है, ताकि ऑयल के अंदर कीमा अच्छी तरह से पकता जाए और उसमें जो है ना प्याज भी शामिल होते जाएँ। और ये प्याज शामिल करने के बाद मैं दही शामिल करूँगी, ताकि क्योंकि प्याज और दही का जो है ना अच्छी तरह से ना, जब प्याज है ना इसमें कीमे में उसका जायका मिक्स हो जाए और दही के साथ भी अच्छा सा कीमा जो है ना हमारा वो भुना है और कीमे का कच्चापन जो है ना वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। दही इसीलिए डालते हैं कि कीमे में जो गोश्त में या कीमे में दही डालते हैं, ताकि उसकी जो स्मेल होती है और जो उसका कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। तो दही भी शामिल कर दिया है। दही को मैंने जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें। हम ये प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब ये जो दही मैंने डाला है और फ्राई प्याज डाला है, उसमें हम कीमे को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और दही का भी बड़ा अच्छा सा खट्टा सा जायका जो है ना वो हमारे कीमे में शामिल हो जाएगा और आपको यकीनन ये पसंद आएगा। बहुत अच्छा और बहुत मज़ा और यूनिक तरीके से, बहुत अलग से मैंने अलग तरीके से रेसिपी बनाई है और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अभी इसको कि दही के साथ भी भुनने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें फ्राई प्याज का भी देखें कितना अच्छा कीमे के साथ वो कलर आ रहा है, इसका बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छा जो है ना इसका अरोमा आता है फ्राई प्याज का भी। और अब देखें कीमा जो है ना हमारा तकरीबन भुन चुका है। इसको और थोड़ी देर के लिए हम भुनेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से घी छोड़ दे और बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा कीमा तैयार हो जाए। और अब देखें माशाल्लाह से कीमे ने बहुत सारा जो है ना ऑयल जो है ना वो छोड़ दिया है और इसको बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब मैंने यहाँ क्या करना है कि जिस प्याज में मैंने वो जिसमें ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था ना, अब मैं यहाँ पर इस जगह पर वो ऑयल भी जो है ना इसमें कीमे में शामिल कर दूँगी। तो प्याज के साथ फ्राई हुआ जो ऑयल है उसका बहुत अच्छा सा जो है ना मज़े का जो है ना जायका जो है ना कीमे में आएगा। ये बहुत मज़ा आने वाला है इसका। अच्छा ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं कीमे को जो है ना इसमें ऑयल शामिल कर दिया है और यहाँ मैं इसमें गरम मसाला जो है ना वो एंड में भी मैं गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, इसके ऊपर डालूँगी, गार्निशिंग करूँगी दम में। और माशाल्लाह से देखें कलर देखें इसका, और बहुत मज़े का जो है ना ये इसका जो है ना जायका आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मसाले की मैंने गार्निशिंग कर दी है और थोड़ी देर के लिए फिर ढक देंगे, ताकि अच्छी तरह से जो है ना भुन जाए कीमा हमारा। और माशाल्लाह से देखें कीमा बहुत मज़े का और अच्छा रेडी हो चुका है। मैं इसमें हरी मिर्च की बारीक कटी हुई हरी मिर्च की गार्निशिंग करूँगी और धनिया की गार्निशिंग करूँगी, फिर इसे मैं डिश आउट करूँगी। आप इसी तरह इंशाल्लाह ताला पकाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इंशाल्लाह ताला बहुत आपको पसंद आएगा। यहाँ मैं आपसे फिर करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आए और टिप्स एंड ट्रिक्स की भी समझ आए। ठीक है, जब मैं ये डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करने के बाद भी मैं इसके ऊपर हरी मिर्च की और धनिया की बहुत अच्छी सी गार्निशिंग करूँगी। आप लाजमन ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का। जो फ्राई प्याज और बाद में मैंने ऑयल डाला है उसका तो अपना ही मज़ा है। और देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी मैंने गार्निशिंग कर दी है। ठीक अच्छा जी व्यूवर्स, आप लाजमन ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।